औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.4 को स्टार्ट करने से पहले ये दो एग्जांपल्स हैं, दोनों एग्जांपल्स के ना दो दो पार्ट हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएंगी तो 2.4 आपको सोल्व करना मुश्किल नहीं होगी। इधर कुछ बेसिक लॉ है एक्सपोनेंट के, वो हम यूज करेंगे और इन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। और ये दोनों जो सी एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत दफा पेपर में आई हैं। तो चलें एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। अब लिखा हुआ है यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपने एक्सपोनेंट के रूल्स को इस्तेमाल करना है और सिंप्लीफाई करना है ईच एक्सप्रेशन को, और जो सा आपका आंसर आना चाहिए ना वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में आना चाहिए। अब ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले मैं एज इट इज क्वेश्चन को लिख लेता हूँ कि x की पावर -2 मल्टीप्लाई x की पावर -3 y की पावर 7 और डिवाइड में क्या है x की पावर -3 और y की पावर 4। अब इसको आपने सोल्व किस तरह से करना है कि इधर मैं आपको एक बेसिक सी ये इधर रूल भी लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज हो आपके पास m की पावर a और साथ मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया, डॉट हो या मल्टीप्लाई का साइन हो या कुछ भी ना हो, और इधर m की पावर हो n, तो ये भी m है ये भी m है। दोनों जब वैल्यू सेम हो तो उनकी जो सी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। और इसको अगर मैं टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो मैं कहूंगा जब बेसिस सेम हो तो ऊपर ये जो सी पावर्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि इसको मैं लिखूंगा m a प्लस n। और अगर ये इस तरह से हो कि m की पावर a और नीचे हो डिवाइड में m की पावर n, तो इसको मैं लिख सकता हूं अब ऊपर भी m है नीचे भी पावर, नीचे भी क्या है m, ऊपर m की पावर a है नीचे m की पावर क्या है n, तो ये आपके पास बनेगी m a, नीचे प्लस का n है ऊपर जाए क्या बन जाएगा माइनस का n। बेसिकली यही दो रूल है आपके पास जो ज्यादा इस्तेमाल होंगे इसमें, तो आपने इन्हीं दो रूल्स को याद रखना है। अब इधर देखें x की पावर क्या है -2 और इधर x की पावर क्या है -3, ये भी x है ये भी x है, जिस तरह ये भी m और ये भी m, तो इन दोनों की पावर को हमने क्या किया था ऐड। इसका मतलब ये है इन दोनों की पावर को भी हम क्या कर देंगे ऐड। तो मैं इधर लिखूंगा x -2 प्लस और ये क्या आएगा -3। आपने दोबारा वो वैल्यू नहीं लिखनी, देखें जरा ये भी m था ये भी m को एक दफा ही लिखना है और उनकी पावर को अलग अलग लिखना है। a ये आ गया, ये ऐड करना है तो ये प्लस आ गया, ये n था तो n आ गया। इसी तरह ये x को एक दफा लिख लिया, ये -2 उसकी पावर आ गई और दरमियान में प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि बेसिस सेम है, और ये -3 था तो ये -3 आ गया, और ये आगे क्या आएगा की पावर 7 और नीचे क्या आएगा x की पावर -3 और ये क्या आ जाएगा y की पावर 4। तो इसको आगे मैं ऊपर सोल्व करता हूं। अब ये आपके पास क्या बनेगा, ये प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये क्या है -2 ये वाला, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये आपके पास क्या है 3, तो ये आपके पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम के साथ क्या माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। -2 में जब -3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि इधर अब मैं लिख सकता हूं x की पावर -5 और उसके साथ क्या था y की पावर 7 और नीचे क्या आता है x की पावर -3 और y की पावर क्या है 4। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे जो सा रूल है ना वो ये दूसरा रूल इस्तेमाल होगा कि इधर भी m ऊपर पावर a नीचे पावर n, कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने ये रूल याद रखना है। अब नीचे प्लस का n था तो ऊपर जाए क्या हो गया माइनस का। शर्त ये है कि दोनों ऊपर जिसकी पावर हो और नीचे जिसकी पावर हो वो आपस में क्या हो सेम। अब इधर देखें, इधर x की पावर क्या है -5 और इधर x की पावर क्या है -3, ऊपर भी x की पावर है नीचे भी x की पावर, तो हम x को क्या करेंगे एक दफा लिख लेंगे। अब ये -5 वैसे ही नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई थी तो ये प्लस का n था ऊपर जाए क्या हो गया माइनस का, ये माइनस का 3 है ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 3, और उसके बाद क्या होगा ये y की पावर क्या 7 और नीचे ये प्लस का 4 है ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 4, और ये आपके पास क्या आएगा कि ये वाला माइनस और ये, इसको मैं इधर कर रहा हूं कि ये -5 और ये +3, ये माइनस और ये प्लस आपका क्या होगा माइनस, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस
जब -5 में 3 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2। तो इधर मैं लिख लेता हूँ x की पावर आ गई -2 और y में दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, 7 में से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब दोबारा ना क्वेश्चन की हेडिंग की तरफ आए कि यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये दो लॉ हमने इसमें इस्तेमाल कर ली टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन के आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आंसर आए वो क्या है, प्लस पावर में आए। किसमें आए, प्लस पावर में। अब ये y की पावर तो +3 है लेकिन x की पावर -2 है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे कि ये y की पावर +3 वैसे ही। अब अगर ऊपर पावर माइनस में है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस। नीचे अगर प्लस किया तो ऊपर जाके माइनस की, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे आगे प्लस। तो ये इधर मैं लिख लूंगा x की पावर 2 और ये हमारे पास इस एग्जाम्पल का क्या आ जाएगा आंसर। अब इधर आपने ना इसको सॉल्व करने से पहले इधर एक और चीज को समझना है कि अगर आपके पास हो 3 और उसकी पावर हो 0 तो वो आपके पास होगा 1। अगर आपके पास हो p उसकी पावर हो 0 तो वो भी आपके पास क्या होगा 1। इसी तरह अगर आपके पास हो f उसकी पावर हो 0 तो वो भी आपके पास क्या आएगा 1। इसी तरह आपके पास हो m उसकी पावर 0 हो तो वो भी आपके पास क्या आएगा 1। इसी तरह अगर आपके पास हो a उसकी पावर हो 0 तो वो भी क्या आएगा 1। अगर आपके पास हो 9 उसकी पावर 0 हो तो वो भी क्या आएगा 1। इसका मतलब ये है कि चाहे वो एफ पी एम में है यानी कि अल्फाबेट्स है ABCDEFG कुछ भी आ जाए, जिसकी भी पावर 0 आए क्या आएगा 1। और ये 3 की पावर 0, 9 की पावर 0, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास काउंटिंग वाले नंबर्स हैं 1 2 3 4 उनमें से अगर किसी की पावर 0 आ गया तो वो भी क्या आएगा 1। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। मैं इसको लिखता हूं सोल्व, इसको लिखें 4 a की पावर 3 b की पावर 0 9 a की पावर -5 और इसकी होल पावर क्या है -2। अब इसमें पहले ना हमने एक चीज करनी है, होल पावर इसमें अब क्या आ गया है नेगेटिव। जब भी होल पावर नेगेटिव आएगी तो उसको भी आपने पॉजिटिव बनाना है। यानी कि इसको अगर आपको मैं एग्जांपल दूंगी इधर, अगर करें ऊपर है f तो ऊपर है p और नीचे है n, ये है और इसकी पावर है आपके पास -3। अब इसकी पावर -3 आ गई है नेगेटिव में तो इसको पॉजिटिव किस तरह से बनाएंगे कि ये वाला n ऊपर चला जाएगा और ये वाला जोन सा p है ये नीचे आ जाएगा। तो ये -3 जोन सा वो +3 में चेंज हो जाएगा। अगर इसी तरह आपके पास हो 3/2 और इनकी पावर हो -7, अब इसको भी पॉजिटिव बनाना है तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा जी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा और वो 3 नीचे आ जाएगा और ये -7 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा +7 में। अब इधर ये -2 है, इसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है तो ये सारी वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली सारी वैल्यू नीचे। तो ये आएगा 4 a की पावर 3 b की पावर 0, ये मैंने वैसे ही लिख दिया। तो ये आपके पास क्या बनेगा 9 a की पावर -5, ये नीचे वाली ऊपर चलेगी और ये अब ऊपर वाली किधर आ जाएगी नीचे। तो ये क्या आएगा 4 a की पावर 3 b की पावर 0 और इसकी होल पावर ये जोन सी -2 थी तो ये किसमें चेंज हो जाएगी +2 में। अब आगे हैं, इसको लिखें 9 a की पावर -5 या अभी a की पावर -5 ना लिखें और ये 4। अब ये भी a है और ये भी क्या है a, इधर a की पावर क्या है -5 और इधर a की पावर क्या है 3। अभी हमने रूल पढ़ा है कि जब बेसिस सेम हो तो ऊपर वाली पावर आपस में क्या हो जाती है ऐड। अब इधर भी बेसिस सेम ही है a और m और एक और रूल हमने पढ़ा कि ऊपर भी वही वैल्यू हो नीचे भी वही वैल्यू हो और उनकी पावर्स हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या होगी माइनस या ऊपर वाली वैल्यू नीचे क्या हो जाएगी माइनस। अब ये भी है ये भी है, ये प्लस का 3 है और ये कौन सा 5 है माइनस का। अब माइनस का 5 नीचे आके आ जाएगा प्लस का, तो इसको मैं लिखूंगा a की पावर 3 और ऊपर जो माइनस का 5 था वो नीचे के आगे क्या हो गया प्लस का 5। अब ये लिखा हुआ है b की पावर 0, इधर मैंने आपको बताया कि 3 की पावर 0 आ जाए काउंटिंग में से 1 2 3 कुछ भी आ जाए वो 1 होता है, f की पावर 0 आ जाए वो भी 1 होता है, p की यानी कि कुछ भी आ जाए और उसकी पावर 0 हो तो वो क्या आएगा 1। तो इधर b की पावर 0 है तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1, तो ये आएगा 9/4।
अब मल्टीप्लाई जब वन, इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, और ये इसकी होल पावर 2। अब इसमें क्या होगा, 3 प्लस 5 क्या आ जाएगा आपके पास, a की पावर 8। अब ये 2 इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि 9 है ना, 9 का आप एलसीएम ले, ये रफ वर्क है 9, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। अब इसी तरह से 4 है तो 4 का भी एलसीएम ले ले, 4 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, और इसकी पावर 2 थी ना तो ये 2 लिख ले। ये आपके पास रफ वर्क है कि 9 है, 9 का बात है जब 3 को 3 से क्या करें मल्टीप्लाई, और 4 का बात है कि जब 2 को 2 से क्या करें मल्टीप्लाई। तो इधर मैं लिख लूंगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और a की पावर 8 और होल पावर 2। अब ये क्या बन जाएगी, 3 दो दफा ना, बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी यार, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो ये 3 की पावर 2, इसी तरह इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, 2 की पावर 2 और ये 8 a की पावर 8 वैसे ही, और ये होल पावर 2। अब बस इसका आंसर आने वाला, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा 3, इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16। अब ये 3 की पावर 4 है ना, इसका क्या मतलब है, इसको मैं इधर करके आपको बताता हूँ कि 3 की पावर 4 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर 3 की पावर 5 होता, 3 ने कितने टाइम मल्टीप्लाई होना था 5 टाइम, अगर 6 होता तो फिर कितने टाइम मल्टीप्लाई होना था 6 टाइम। अब 3 को 3 से करें, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 को 3 से करें तो 81। इसी तरह 2 की पावर 4 है तो ये भी क्या आएगा, 2 की पावर 4 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, और ये भी a की पावर कितनी है 16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे है एग्जांपल नंबर 2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास एग्जांपल है, इसके दोनों पार्ट, इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बहुत दफा ये इसका पहला पार्ट भी और दूसरा पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, और ये है वैसे सिंपल ही है। अब पहले मैं इसको लिखता हूँ सोल्व। तो ये आपके पास आएगा 8/125 और होल पावर क्या आएगा -4/3। अब फिर होल पावर आपके पास क्या है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, तो ये आ जाएगा 125 होल पावर 8 और ये क्या आ जाएगा 4/3। ये नेगेटिव से अब पावर किस में कन्वर्ट हो गई है पॉजिटिव में। अब आगे क्या करना है आपने, क्या 125 है ना, 125 का एलसीएम ले ले 125, तो ये क्या आएगा 5 2 जार 10, 2 कैरी जाएगा, 5 5 जार 25, 5 3 जार 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5, यानी कि 125 का एलसीएम लिया तो 5 कितने टाइम आया 3 टाइम, 1 2 3। तो इधर मैं लिख सकता हूँ 125 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके बाद आपके पास नीचे 8 है तो 8 का भी एलसीएम ले ले, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। 8 का जब एलसीएम लिया तो 2 भी कितने टाइम आया 3 टाइम, तो इसको भी लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसकी होल पावर क्या है 4/3, तो ये लिख लें 4/3। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5 कितनी दफा 3 दफा, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा 3। इसी तरह 2 कितनी दफा 3 दफा, तो 2 की पावर में भी क्या आ जाएगा 3, और ये जो सी होल पावर थी इसकी 4/3, ये क्या आ जाएगा एज इट इज। अब 4/3 इस कंप्लीट की भी पावर है, 4/3 इस कंप्लीट की भी पावर है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब इधर क्या होगा, ये वाला 3 इस 3 से काट जाएगा और ये वाला 3 इस 3 से काट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या 5 और इसकी पावर 4 है तो ये 4 आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2 और इसकी भी पावर 4 है तो ये भी क्या आ जाएगा 4। अब 5 की पावर 4 का मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 2 की पावर 4 का क्या मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2।
अब जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 5 5 25, 25 को 5 से करें 125, 125 को 5 से करें तो ये आपके पास आएगा 625। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो ये मैं ऊपर लिख लूंगा 625, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जवाब। अब आगे हमारे पास इसका ये दूसरा पार्ट है, इसको पहले एज इट इज लिखें 4 3 की पावर n और ये क्या आएगा 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब इधर मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। अब वो आपने क्या है समझना कि अगर लेट्स सपोज आपके पास हो a की पावर m n प्लस ए बी प्लस सी, ये आपके पास इसकी पावर है। या इसको मैं मजीद सिंपल करके अगर लिखूं कि अगर आपके पास हो a की पावर m प्लस n प्लस p, ये आपके पास हो a की पावर, तो इसको जो मैं लिख सकता हूं मैं इस तरह से लिख सकता हूं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n और a की पावर p के साथ की अलग अलग पावर लिख दी। एक इस तरह से भी लिख सकते हैं और जो दूसरा लिख सकते हैं कि मुझे जो चाहिए मैं उसको लिख लूं कि मुझे m चाहिए और p चाहिए, तो मैं लिख लूं m प्लस p और बकाया क्या रहेगा n, तो ये a की पावर n अलग लिख ले। फिर इसको मुझे भी चाहिए, मैं कहता हूं मुझे mn चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं a की पावर m प्लस n और p को मैं अलग से लिख लेता हूं। यानी कि जो चीज मुझे चाहिए ना मैं उसको उस मुताबिक लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इधर भी है इधर भी है, बेसिस सेम है, तो पावर ने क्या होते जाना है ऐड। अब ये चीज को आपने ना इधर समझना है, ये मैं 4 3 की पावर n एज इट इज। अब इधर 3 की पावर n प्लस 1 है, इसको अब आपने क्वेश्चन से जरा रिलेट करना है। ये रफ वर्क है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसको आपने इसमें नहीं लिखना। ये आपका यही है सोल्यूशन कि 3 की पावर n प्लस 1 है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर n और 3 की पावर 1। क्यों? ये भी 3 है ये भी 3 है, तो 3 को हम एक दफा लिखेंगे, तो पावर इसकी n है और इसकी पावर क्या 1, तो ये क्या हो जाएंगे ऐड। तो ये देखेंगे इसको जब हम स्प्लिट डाउन करें और जब दोबारा से मर्ज करें तो इससे ये भी बन रहा है और इससे ये भी बन रहा है, यानी कि फाइनल फॉर्म हमारे पास वही आ रही। तो ये 3 की पावर n प्लस 1 को मैंने 3 की पावर n और 3 की पावर 1 में स्प्लिट कर दिया, ये वाला माइनस और ये वाला 3 की पावर n। ये वाला सारा आपका रफ वर्क है, आपने इसको एज अ रफ वर्क ही अगर करना हो अपने समझने के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत कोई नहीं, इसको आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। अब आगे क्या होगा कि इसको लिखे ऊपर वाला वैसे ही कि 4 3 की पावर n। अब जरा गौर करें, इधर भी 3 की पावर n है और इधर भी क्या 3 की पावर n, तो 3 की पावर n आपके पास क्या आ जाएगा कॉमन। अब इधर क्या बच गया 3 की पावर 1, तो ये मैं लिख लूंगा 3 की पावर 1, आगे ये वाला माइनस वाला साइन। अब इधर तो 3 की पावर n था वो चला गया बाहर, अब उधर कुछ भी नहीं बचा, तो उधर क्या बच गया 1। क्या हुआ है इधर भी 3 की पावर n है और इधर भी 3 की पावर n है, तो ये 3 की पावर n को क्या ले लिया कॉमन। ये 3 की पावर 1 था, ये आ गया 3 की पावर 1, ये वाला माइनस था तो ये आ गया माइनस। अब आगे जो 3 की पावर 1 है वो बाहर चला गया, तो ये फॉर्म बन गई। अब आगे आपके पास क्या होगा, ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर n क्या हो जाएगी कैंसल, ऊपर क्या बच जाएगा 4 और 3 की पावर 1 का मतलब क्या है 3 और ये -1 वैसे ही 4, 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और जब इनको हम कटिंग करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 2 1 2 2 2 4 और 2 आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये अभी हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 को स्टार्ट नहीं किया, ये हमने एग्जांपल नंबर 1 की उसके 2 पार्ट थे वो सॉल्व किए, एग्जांपल नंबर 2 की उसके 2 पार्ट थे उनको सॉल्व किया। तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है, जो उनसे 2 मैंने रूल्स बताए हैं उनको आपने याद रखना है, तो हम 2.4 आप फिर उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।